नमस्कार, मैं ज्योति श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है यूपी बुलेटिन का, जिसमें बात होगी औरैया की, जहां एक युवक का शव फंदे पर लटका मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। साथ ही बात होगी जालौन की, जहां भारतीय जनता पार्टी द्वारा बजट पर चर्चा विषय पर किसान गोष्ठी एवं जन चौपाल का आयोजन किया गया। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से डालेंगे नजर। औरैया जनपद के बिदुना कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत सराय प्रथम गांव के पास से समरसेविल की बनी कोठरी के बाहर एक युवक का शव फंदे पर लटका मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। युवक को फंदे पर लटका देख ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना दी, जिस पर मौके पर पहुंची पुलिस ने आवश्यक कार्यवाही करते हुए शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की जांच शुरू कर दी। मृतक की पहचान एरबा कटरा थाना क्षेत्र के रघुनाथपुर निवासी शनि के रूप में हुई है। युवक की मौत से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। वहीं मृतक के पिता ने घटना को लेकर गंभीर आरोप लगाए हैं। पुलिस का कहना है कि सभी पहलुओं की गहनता से जांच की जा रही है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही युवक की मौत के कारणों का स्पष्ट खुलासा हो सकेगा। औरैया से सी न्यूज संवाददाता राजेश मिश्रा की रिपोर्ट। जालौन के कोंच नगर में अपना दल एस के नवनियुक्त जिलाध्यक्ष अनिल कुदारी के स्वागत में रविवार शाम एक विशाल रोड शो निकाला गया। ये रोड शो उरई से कोंच नगर के मार्कंडेश्वर तिराहा से शुरू हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और समर्थक शामिल हुए। रोड शो नगर के प्रमुख मार्गों से होकर गुजरा। जुलूस मार्कंडेश्वर तिराहा से बस स्टैंड, सागर चौकी, चंदकुआ तहसील, दोहर मोड़ होते हुए सर्किट हाउस पहुंचा। रोड शो के दौरान समर्थकों में खासा उत्साह देखने को मिला। सर्किट हाउस पहुंचने पर अनिल कुदारी ने कार्यकर्ताओं से भेंट की और संगठन को मजबूत बनाने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि पार्टी की नीतियों और जनहित के मुद्दों को लेकर गांव-गांव तक पहुंचने का प्रयास किया जाएगा तथा कार्यकर्ताओं के सम्मान और सक्रिय भागीदारी को प्राथमिकता दी जाएगी। इस अवसर पर पार्टी के कई पदाधिकारी, स्थानीय नेता और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस मौके पर आनंद बाबूजी बोहरा, ओमकार ठाकुर, रोहित राठौर सहित सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे। जालौन से सी न्यूज संवाददाता राहुल कुमार पटेल की रिपोर्ट। जालौन के कोंच नगर में रविवार को इंडस्ट्रियल एरिया में भारतीय जनता पार्टी द्वारा बजट पर चर्चा विषय पर किसान गोष्ठी एवं जन चौपाल का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में माधोगढ़ विधायक मूलचंद्र निरंजन उपस्थित रहे। गोष्ठी को संबोधित करते हुए विधायक मूलचंद्र निरंजन ने केंद्र सरकार के बजट की प्रमुख योजनाओं और उनके विभिन्न वर्गों पर पड़ने वाले प्रभावों को विस्तार से बताया। उन्होंने कहा कि इस बजट में किसानों, युवाओं, महिलाओं, छोटे व्यापारियों और मध्यम वर्ग के हितों का विशेष ध्यान रखा गया है। किसान गोष्ठी के आयोजक मनोहर सिंह निरंजन एवं पदम सिंह निरंजन रहे। इस दौरान किसानों को कृषि यंत्रों और आधुनिक खेती से संबंधित जानकारी भी दी गई, जिससे उनकी उत्पादकता बढ़ाने में मदद मिल सके। कार्यक्रम में जिला पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि, सभासद, नगर पदाधिकारी, व्यापारी, शक्ति केंद्र संयोजक, बूथ अध्यक्ष तथा भाजपा के अनेक कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस दौरान उपस्थित लोगों ने भी बजट से संबंधित विषयों पर सवाल पूछे, जिनका अतिथियों द्वारा जवाब दिया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य आमजन को बजट की मुख्य बातों से अवगत कराना और सरकार की योजना की जानकारी देना रहा। इस मौके पर जिला मंत्री अग्निवेश, भाजपा महामंत्री राजेंद्र दुबे, नगर मंत्री अभिनव गहलोत सहित कई लोग मौजूद रहे। जालौन से सी न्यूज संवाददाता राहुल कुमार पटेल की रिपोर्ट। जालौन के कोंच नगर में रविवार को जगन्नाथ धाम मंदिर अयोध्या के पीठाधीश्वर राघव दास जी महाराज का आगमन हुआ। मोहल्ला गांधी नगर स्थित एक निजी कार्यक्रम में शामिल हुए, जहां श्रद्धालुओं और स्थानीय नागरिकों की उपस्थिति रही। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से जुड़े मुद्दों पर अपनी प्रतिक्रिया दी। राघव दास जी महाराज ने कहा कि यूजीसी का विषय गंभीर चिंतन का विषय है और इस पर व्यापक विचार विमर्श होना चाहिए था। उन्होंने टिप्पणी करते हुए कहा कि आपने 2 बार गलती की, हमने और समाज ने माफ कर दिया, लेकिन ये तीसरी बड़ी गलती है। उन्होंने आगे कहा कि सनातन संस्कृति विश्व की सबसे प्राचीन और व्यापक संस्कृति है, जो मानवता, सेवा, करुणा और धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती है। यदि शिक्षा व्यवस्था में सनातन के मूल सिद्धांतों के विपरीत कार्य किए गए तो समाज इसे स्वीकार नहीं करेगा। जालौन से सी न्यूज संवाददाता राहुल कुमार पटेल की रिपोर्ट। ललितपुर सदर विधायक कप 2025 सीजन 2 का फाइनल मुकाबला रोमांच और उत्साह से भरपूर रहा, जिसमें ललितपुर 11 की टीम ने शानदार खेल का प्रदर्शन करते हुए ट्रॉफी पर कब्जा जमाया।
फाइनल मैच में राज 11 ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 173 रनों का मजबूत स्कोर खड़ा किया, लेकिन लक्ष्य का पीछा करते हुए ललितपुर 11 ने मात्र 14 ओवर और 2 गेंदों में जीत हासिल कर ली। यह क्रिकेट टूर्नामेंट कुल 19 दिनों तक चला, जिसमें 48 टीमों ने भाग लिया। फाइनल मुकाबले के दौरान कार्यक्रम की गरिमा उस समय और बढ़ गई जब सदर विधायक रामरतन कुशवाहा, भाजपा जिलाध्यक्ष हरीश चंद्र रावत सहित भाजपा के कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। सभी अतिथियों ने खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया और खेल भावना की सराहना की। वहीं जिला सहकारी बैंक के उपसभापति श्रीकांत कुशवाहा को इस सफल टूर्नामेंट के शानदार आयोजन के लिए सभी अतिथियों, खिलाड़ियों और दर्शकों ने बधाइयां दी। कुल मिलाकर सदर विधायक कप 2025 न सिर्फ एक क्रिकेट टूर्नामेंट रहा, बल्कि एक खेल, प्रतिभा, एकता और उत्सव का प्रतीक बनकर उभरा। सफल आयोजन और खिलाड़ियों के शानदार प्रदर्शन ने इसे ललितपुर जिले के खेल इतिहास का एक यादगार अध्याय बना दिया। ललितपुर से सीनू संवाददाता विकास सोनी की रिपोर्ट। उत्तराखंड यूपी बॉर्डर पर जिलाधिकारी के नो एंट्री आदेशों की खुलेआम धज्जियां उड़ती नजर आ रही हैं, जहां प्रतिदिन खनन के ओवरलोड वाहन दिन में ही तिकोनिया पार, कादरी मार्केट होते हुए स्योहारा व मुरादाबाद मार्ग पर बेखौफ गुजरते देखे जा रहे हैं। नो एंट्री के बावजूद वन विभाग की चेक पोस्ट पर तैनात पुलिसकर्मियों की मौजूदगी में ये वाहन पार हो रहे हैं, जिससे खनन माफियाओं से मिली भगत के आरोप लग रहे हैं। मीडिया द्वारा सवाल पूछे जाने पर पुलिसकर्मी जिम्मेदारी उच्चाधिकारियों पर डालते नजर आते हैं। पूर्व में लेखपालों के साथ हुई घटनाओं और शिकायतों के बावजूद कार्यवाही न होने से खनन माफियाओं के हौसले लगातार बुलंद हैं, जिससे प्रशासनिक संरक्षण के आरोप और गहराते जा रहे हैं। मुरादाबाद से सीनू संवाददाता देशरतन सिंह की रिपोर्ट। मुरादाबाद के कोतवाली क्षेत्र के ग्राम भारतावाला निवासी धनगर समाज के युवा जिलाध्यक्ष बंचल धनगर ने राम बाबू सहित 2 युवकों को उस समय रंगे हाथों पकड़ लिया जब वे उनकी निजी पोल चोरी कर ट्रैक्टर ट्रॉली में भरकर ले जा रहे थे। किसान द्वारा 112 पर सूचना देने पर पुलिस मौके पर पहुंची। पूछताछ में आरोपियों ने खुद को बिजली विभाग के कहने पर पोल ले जाने की बात कही, लेकिन उनके पास कोई लिखित आदेश या सरकारी कर्मचारी मौजूद नहीं था। मामला बढ़ने पर पोल ट्रॉली से उतार दिए गए और पुलिस दोनों युवकों को कोतवाली ले गई, जहां बंचल धनगर ने पोल अपने द्वारा खरीदे जाने की जानकारी दी। पुलिस ने दोनों पक्षों को संबंधित अधिकारियों से बात करने की सलाह दी है। राम बाबू किस पद पर कार्यरत आप बिजली विभाग में? मैं प्राइवेट साइड इंजीनियर। अच्छा, साइड इंजीनियर प्राइवेट। तो ये बताइए, कंपनी का काम है आईडीएसएस का जी। आईडीएसएस संस्था योजना के अंतर्गत फीडर सेक्रेटरी का काम चल रहा है, जिसके अंतर्गत हमने यहाँ पर लाइन बनाई है। उसमें हमें 2 पुल की जरूरत पड़ रही थी, जिसमें एक्शन साहब के कहने से हम यहाँ पर लाइन बनाना है, पुल उखड़ना है। किन के कहने से? एक्शन साहब के कहने से उन्होंने ही भेजा है। एक्शन साहब का पूरा नाम क्या है? ईडीडी 3 के एक्शन साहब है, नाम नहीं जानता। नाम नहीं जानते। ईडीडी 3। आप ये खंबे कहाँ लेकर जा रहे थे? कहाँ लेकर जा रहे थे? निर्मल। आपके यहाँ ये भरतावाला में टोल में खंबे भरे हुए हैं और यहाँ पर 112 पुलिस प्रशासन भी खड़ा हुआ है, क्या मामला है पूरा? जी, ये सर मेरी 11 खंभों की व्यक्तिगत सिंचाई जो नलकूप होता है उसकी व्यक्तिगत लाइन है साहब। मेरी विभाग से 11 खंभों की मजदूरी करके मंजूरी पे मैंने ये लाइन लगाई है। अब ये यहाँ पे आप देख रहे हैं सामने, ये लाइन को यहाँ पे टेप किया गया है, दूसरी साइड को इसमें राउंड पोल लगाया गया है, जबकि इस लाइन से मेरा कोई भी लेना देना नहीं है। और यहाँ पे 2 खंभों की मेरी चोरी कर ली गई है। ये व्यक्तिगत लाइन को हटा रहे हैं यहाँ से, जबकि मैंने पैसा देकर लाइन को लगवाया है और इनका कहना है कि एक्शन साहब इस लाइन को मंगवा रहे हैं। एक्शन साहब से फ़ोन पे बात हुई, ऐसे तो कोई भी अपने आप को एक्शन बता सकता है, उनके विभाग का कोई भी आदमी मौके पर स्पॉट पर नहीं आया। ये जो लाइन उखेड़ी है, ये कौन लोग हैं? ये अपने आप को विद्युत विभाग का एक्शन साहब का कोई बताते हैं और ये प्राइवेट हैं। इनकी जानकारी करिए तो ये प्राइवेट कहीं भी विभाग में इनकी नियुक्ति नहीं है। ये मुझे ऐसे लगता है कि मैंने 112 नंबर बुलाया है। ये 112 नंबर की जब इनको सूचना मिली, उससे पहले ट्रैक्टर वालों से कह रहे थे कि पोल को उतार दो और चलो यहाँ से। तो क्या इसका मतलब कि चोरी की गई है? ये पक्के चोर हैं, इनका कोई भी स्पष्टीकरण नहीं आ रहा कि ये विभाग से हैं। क्या इन्होंने लाइन उखेड़ने से पहले आपको कोई लिखित सूचना या आपको सूचना दी गई थी? किसी प्रकार की कोई सूचना नहीं थी साहब। ये पोल खाली कर दिए 2 दिन पहले, मैं इनको रखा रहा। सुबह भी मैं आया, 2 दिन से देख रहा हूँ कोई यहाँ पे आए, कोई सूचना नहीं। यहाँ पे चलने वाले नागीरों ने, जो किसान काम कर रहे हैं, उन्होंने मेरे को सूचना दी, मेरे गाँव के किसान हैं, कि साहब आपकी लाइन को उखाड़ कर लेके जा रहे हैं। तब साहब मैंने भाग के आके पकड़ी, ये ट्रैक्टर लेके जा चुके थे। अब आप इसके लिए क्या कार्रवाई करेंगे? इसके खिलाफ मैं एक्शन साहब का भी कहना है मुरादाबाद से फ़ोन पे, जो अपने आप को एक्शन बता रहे हैं,
कि ये खंभे नहीं ले जाने देंगे तो आपके खिलाफ मुकदमा हो जाएगा, जबकि मेरा व्यक्तिगत पोल है, ये मैंने पैसा दिया है विभाग को, मैं इनके खिलाफ मुकदमा लिखाऊंगा। मुरादाबाद से सीनू संवाददाता देशरतन सिंह की रिपोर्ट। यूपी बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ, हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।